लॉ की डिग्री के बगैर भारत के 10वें चीफ जस्टिस बन गए थे जस्टिस कैलाश नाथ वांचू, एक ऐसे जज सुप्रीम कोर्ट के जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचे बगैर एलएलबी की डिग्री हासिल किए। 11 अप्रैल 1967 में तत्कालीन सीजेआई जस्टिस के सुब्बाराव ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। उनके बाद वांचू देश के 10वें सीजेआई बने। वो आईसीएस अफसर थे और एक घटनाक्रम की वजह से भारत के सीजेआई के पद पर पहुंच गए। उसके बाद वो इस पद पर साल भर के करीब काबिज रहे और कई ऐसे फैसले दिए जो आज भी याद किए जाते हैं। कानूनी मामलों में उनका लोहा इस पेशे के दिग्गज वकील और जज भी मानते हैं। वांचू का जन्म 1903 में मध्य प्रदेश में हुआ था। वो अपने परिवार के पहले जज थे। उन्होंने 1924 में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया था। उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए यूके चले गए थे। हालांकि वो एजुकेशन से एडवोकेट नहीं थे, लेकिन आईसीएस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें क्रिमिनल लॉ के बारे में बताया गया, जिसे उन्होंने बखूबी आत्मसात किया। ट्रेनिंग के बाद वो लौटे और उत्तर प्रदेश में कलेक्टर बने। बतौर कलेक्टर वो भी खासे चर्चित रहे। जस्टिस वांचू कैसे सीजेआई बने, इसकी कहानी दिलचस्प है। 11 अप्रैल 1967 में तत्कालीन सीजेआई के सुब्बाराव ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वांचू देश के 10वें चीफ जस्टिस बने। वो 24 अप्रैल 1967 को देश के सीजेआई बने। वो 10 माह तक इस पद पर रहे। वो 24 फरवरी 1968 को रिटायर हो गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 355 फैसले दिए। जस्टिस वांचू ने इस दौरान 1286 बेंचेस गठित की। उनकी रुचि लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और प्रॉपर्टी लॉ से जुड़े मामलों में रही। उनके रिटायर होने के बाद जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट की कमान बतौर सीजेआई संभाली। जस्टिस वांचू के कुछ फैसले देश के लिए नजीर बने। आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के केस में उन्होंने लीग से हटकर बात कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि संसद संविधान के तीसरे पार्ट में संशोधन नहीं कर सकती। ये मूलभूत अधिकारों से जुड़ा है। जस्टिस वांचू ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी पार्ट को बदलने के लिए स्वतंत्र है। साउदर्न रेलवे के जनरल मैनेजर बनाम रंगचारी के केस में उन्होंने फिर लीग से हटकर बात कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे फैसले थे जिन्हें जस्टिस वांचू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाकर अपनी बात रखी। उन्हें तेज तर्रार और कानूनी मामलों का जानकार माना जाता था।